अस्सलाम वालेकुम। देखें, पाकिस्तान का मैच हो गया। ठीक है, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जीत और हार मैटर नहीं करती। प्रॉपर मतलब क्रिकेट खेलें आप। मोहम्मद आरिस ने यहाँ से जाने से पहले जो मीडिया टॉक की थी उसमें उसने कहा था कि उससे पूछा साफी ने कि क्या न्यूजीलैंड का कंडीशन मुश्किल है, उसने बोला आई डोंट केयर। उसने बाबर आजम ये किसी को नहीं कहा था या रिजवान को, लेकिन वो कोई यूट्यूबरों ने अपनी प्रमोशन के लिए और व्यूअरशिप के लिए उसको लगा दिया कि जी ये बाबर आजम को कह रहा है। उससे मतलब कंडीशन के हिसाब से बोला था। लेकिन उसको मैंने वी लॉग में ये जवाब दिया था कि यू शुड केयर, क्योंकि जो आप खेल रहे हो ये लॉन्ग रन के लिए आप नहीं खेल सकते हो। देखिए मेरी बात सुने, मैं 3 प्लेयर को डिस्कस करना चाहता हूँ कि उनका इंडक्शन हुआ है। हारिस, नवाज, हसन नवाज और अब्दुल समद। सेम प्रॉब्लम सेम ही आ रही है, बताऊँ क्यों आ रही है। आज की हालत तो सरफेस भी आसान था। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर ने और जिन जिन लोगों ने क्रिकेट से मुंसलिक साफियों ने, यूट्यूबर ने 3 वर्ड निकाले हैं। सबसे पहले उन्होंने निकाला है स्ट्राइक रेट, इंटेंट, फील्डलेस क्रिकेट। ठीक है ना, यही है ना, यही 3-4 चीजें हैं। और एक चीज उन्होंने मतलब स्ट्राइक रेट, चलो स्ट्राइक रेट की समझ में आती है, वो तो T20 में ज्यादा चाहिए। साथ में उन्होंने बोला है मॉडर्न क्रिकेट। हाँ, अब इंटेंट, मॉडर्न क्रिकेट और जो है ना फील्डलेस क्रिकेट। अब आप मुझे कॉमन सेंस बताएं, ये बार बार ये प्रचार करते रहे ना, मॉडर्न क्रिकेट ड्रेसिंग रूम की है, ये मॉडर्न की ड्रेसिंग रूम में डिस्कस की जाती है। ठीक है ना, तो ये बात मुश्ताक अहमद ने भी बोली है। ठीक है, ये इनको डाला गया, बोला गया। और पाकिस्तान के और इंडिया के जो बैट्समैन आए ना, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उनकी फर्क ये है। आप जसवाल के उससे पूछो, तुम्हारा जब तुम क्रिकेट खेल रहे थे, प्रमोटर तुम्हारा कोच है, उसको याद होगा। तुम सूर्य कुमार यादव से पूछो, उसको याद होगा। के राहुल को भी याद होगा। हत्ता के विराट कोहली को भी याद होगा। क्यों? जहां से वो क्रिकेट बन रहा था ना, जहां से वो डेवलप हो रहे थे, तो वो उन्होंने बकायदा एक कमर्शियल किया था इंडिया पे, हिंदी चैनल स्टार स्पोर्ट पे आता था, डेयरी मिल्क का। तो जो उनका सबसे पहला कोच था ना, उसकी प्रमोशन के लिए उसको हाईलाइट किया गया था। ये जितने क्रिकेटर आए ना, तुम यकीन से बोलो इनके कोच का कोई रोल नहीं होगा। तो इंडिया में पका पकाया फल मिल जाता है। ये जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, ये वहां जाके सीखते हैं। ये बेसिकली फर्क है, सिस्टम में ये फर्क है। फिर आईपीएल में जाहिर है उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाती है, जो भी है। बहरहाल मेरा जो पॉइंट कहने का है कि ये 3-4 लफ्ज है। कौन से हैं? सबसे पहले स्ट्राइक रेट, चलो वो ओके, वो तो डेफिनेटली। उसके बाद क्या है? इंटेंट, फिर फेलियस क्रिकेट, फिर मॉडर्न क्रिकेट। ये सब बकवास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रिकेट खेली गई और आगे भी खेली जाएगी, वो है कन्वेंशनल क्रिकेट। कन्वेंशनल क्रिकेट में आप जो है ना, आपके पास शॉट बेशुमार होते हैं, आपका डिफेंस सॉलिड होता है, आपके पास बॉल पिकिंग चूज करने की एबिलिटी होती है, आपके पास ग्राउंड शॉट होते हैं, आपके पास पुल शॉट होता है, आपके पास कवर शॉट होता है, आपके पास स्ट्रेट ड्राइव होता है, आपके पास जो है इम्प्रोवाइजेशन होती है। नंबर 2, ठीक है ना, एग्रेसिव क्रिकेट। कन्वेंशन से एग्रेसिव, जैसे जैसे T20 हो गया, उसमें एग्रेशन अलग होता है, टेस्ट बाकी फॉर्मेट में अलग होता है। खासकर मैं T20 की बात करूंगा। जिसको बोलते हैं ना कैलकुलेट रिस्क लिया ऐसे। कैलकुलेट का क्या मतलब है? ये नहीं कि इसने प्रॉपर शॉट मारा है। जैसे सलमान आगा ने कुछ शॉट खेले हैं आज, आपने देखे होंगे, उससे क्रिकेटिंग शॉट मारा है, छक्का उससे भी मारा है, चौका, वो क्रिकेटिंग शॉट थे। ये होगी आपकी एग्रेसिव। तीसरा होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सेंसेबल क्रिकेट। ये 3 चीजें हैं। सेंसेबल क्रिकेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप आए हो, भले T20 है, गेंद घूम रहा है, 2 ओवर हेल्प कर रहा है, आपने रुक के खेल रहा है। तीसरे ओवर में आपने आपने रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करनी है। आपने चौथे, पांचवें, छठे ओवर में आपने एकदम से जो है ना वो 3 ओवर कवर कर लेने। ठीक है, फिर 6 से 15 के दरमियान कैसे आपने टैकल करना है। ठीक है, आपने हर ओवर में एक बाउंड्री कैसे निकालनी है। ठीक है ना, सही है, सेंसेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यार हमारी स्ट्रेंथ ये है, उसकी स्ट्रेंथ ये है। यार हमारे हार्ड हिटरों को 4 ओवर देने हैं, तो उसको 16 ओवर के बाद बैटिंग आए, 16 ओवर तक जाना है, 15 ओवर तक हमने जाना है। ये गेम प्लान होता है। कोच भी फारेग है,
जो साथ में गए हैं, बस ये बोल बोल के जाओ, बस जाओ, और वो लगे हुए हैं सब बोलने के लिए यार फील इज क्रिकेट। और भाई जब आप ये सारा प्रोसेस करते हो ना, जब आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलते हो, फियर खुद ब खुद निकल जाता है, क्योंकि उस फियर कब होता है, जब बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा होता फियर की क्या डेफिनेशन है। बैट्समैन बैट लेके गया, उसको समझ नहीं आ रहा यार T20 है, मैं इस पे हिट करूं, ये इसको मैं ड्राइव करूं, इससे मैं सिंगल करूं, ये इसको मैं जाने दूं, बॉल को अच्छी बॉल पड़ा है, इसको मैं रोकूं, कोई मसला नहीं है। 120 पॉसिबल बॉल होती है और तकरीबन हर टीम डॉट बॉल खेलती है, सिंगल डबल भी लेती है। लेकिन मसला क्या है, नहीं वो यार फील्डलेस क्रिकेट ये कि जाते ही बस बल्ला घुमा दो। वो तो किसी कॉमन इंसान को बोलो ना जो क्रिकेट ना खिलाओ, तुमने जाके फील्डलेस क्रिकेट खेलनी है, वो बोलेगा क्या करूं, बोला बल्ले घुमाओ, बैट वो भी घुमा लेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन बात ये कि बात वही, आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है आपके पास। सनोला यूट्यूबर, उस दिन मैं उस पर भी एक प्रोग्राम करूंगा, लेकिन थोड़ा सा सुन लें। वो एक उसको कंटेंट मिला नहीं है, कंटेंट कहाँ मिलेगा, बाबर रिजवान गए नहीं है, उनको कोई इशू है नहीं, यंगस्टर जो भी थे उन्होंने डाल दिए, ठीक है। अब वो सोच रहा होगा मैं तो कैसे मंजन बेचूं। उसने एक पाकिस्तान के प्लेयर साहबजादा फरहान की, उसने पूरी स्टोरी कर दी कि जी साहबजादा फरहान ने जो है ना, वो उसने जो है ना, वो ओपनिंग का बैट्समैन है और वो डोमेस्टिक में रन कर रहा है। मेरे मोबाइल फोन में पूरा डेटा है उसका, लेकिन मैं उसके डेटे के बगैर आपको बता रहा हूँ, 9 मैच उसके तकरीबन हुए हैं, जिसमें से 2 मैचों में एक में 5वें नंबर पे गया है, एक में 7वें नंबर पे गया है। 2018 में इंटरनेशनल मैच खेला, उसका हाई स्कोर है 39 रन 38 बॉलों में। चलो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद 2024 से उसकी क्रिकेट शुरू हुई है, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसका किसी भी मैच में उसके 10 से 15 रन नहीं है, और वो ओपनिंग भी खेला है, वन डाउन भी खेला है। 2 मैच जो सनोला रेट कर रहा है कि उसके साथ जाती हुई, सिर्फ 2 मैच, एक 5वें नंबर पे खेला है और एक 7वें पे खेला है, एक न्यूजीलैंड और एक जिम्बाब्वे। ये 9 में से 7 मैचों में एक में वन डाउन गया, 5 मैचों में उसको प्रॉपर ओपन में चांस मिला है, उससे उसका रिजल्ट नहीं है। डोमेस्टिक को चार चाटना है। आपको याद होगा बहुत पहले गुलाम अली, 2 गुलाम अली थे, इमरान खान के टाइम का गुलाम अली था, डोमेस्टिक में 2-2 हजार रन करता था, जाता था, उससे शारजे में भी रन नहीं होते थे। कुछ होते हैं वो बिल्कुल डोमेस्टिक ही होते हैं, ठीक है। और उससे भी ये हरकत की साहबजादा फरहान ने, पाकिस्तानी शाहीन का कप्तान बना, बोला मेरे साथ ज्यादती हुई। हारे से भी बयान दिया, बाकी खुद दिलशाह ने भी एक दफा बयान दिया मैं वनडे का प्लेयर हूँ, ठीक है, मुझे नहीं सिलेक्ट किया जाता। समी असलम था, वो तो पाकिस्तान छोड़ के ही चला गया। यह नया ट्रेंड, जुनैद खान का डिक्लाइन आया, बोला मैं अमेरिका चला जाऊंगा, ठीक है। वो एहसानुल्लाह जी मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, इनका नया भैयत का वो शुरू हो गया है। आमिर वहां नेशनलिटी ले रहा है, कोई वहां, मतलब डोमेस्टिक में जाके अपने आप को चेंज नहीं करना, सेट करना है। छोड़ दो सिस्टम को, सिस्टम में तो मैं अलग प्रोग्राम करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट कौन चला रहा है क्या हो रहा है वो अलग है। तुम खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ यार, तुम आज की कंडीशन तो आसान थी, तुम्हें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे इंजमामुल हक को 91 में किसी को याद भी नहीं होगा, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इमरान खान कप्तान, इससे 21 रन किए फैसलाबाद में, 2 दिन बाद ओडीआई में ये 60 कर गया। जो बेस्ट प्लेयर होता है ना, वो तीसरे चौथे मैच में रिजल्ट बता देता है। लेकिन एक बंदे को 3 दफा आपने आउट किया है, अब क्या सोनोला क्या चाहता है, क्या सोनोला कि हम क्या इसको 10 साल चांस दे। भाई आप बताओ, ये जो लड़के हैं ना गए, ये 3, ठीक है, ये 3 इनके स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइक फोर्स पे भी थे। और जिस पे ये बहुत तकिया कर रहे हैं ना, हवा में उड़ा है, उसको हार्दिक पांड्या बना रहे हैं, इरफान को, किसी ने ये बात नहीं नोट की। मेरे पास अभी साउथ अफ्रीका के बॉलर का मुझे सही नाम नहीं याद, लेकिन वो 3 साल पहले बाद में, अभी लेफ्ट आर्म बॉलर है, वो 3 साल बाद उनकी टीम में आया था, ठीक है। तो उससे उसको एक फ्लैट बॉल की अभी साउथ अफ्रीका में, जिस तरह ये चिप करके आउट हुआ है ना, आज भी इरफान न्याजी स्पिनर के आगे स्ट्रगल करेगा। तुम वर्ल्ड कप खेलने कहां जा रहे हो, भले उस श्रीलंका में तुम्हारे मैच हो, वहां कंडीशन डिफरेंट है, एशिया कप भी दुबई में यहाँ कहीं होगा, तो इसको आप पहले तो चौथे नंबर पे नहीं भेजो, इसको छठे या 7वें में भेजो। दूसरा, अगर आप इसको चौथे में भेजोगे ना, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये स्पिनर के आगे स्ट्रगल करेगा। जो थोड़ा बहुत एक नजर आ रहा है ना स्ट्राइक फोर्स में, कि जिससे थोड़ा सा यार कुछ बेहतर हुआ है उसके, मतलब शॉर्ट इम्प्रोवाइजेशन में, तो वो इरफान न्याजी ना। लेकिन स्पिनर के आगे अभी भी इसको काम करने की जरूरत है। हमें नजर आ रहा है, मुझे आ रहा है, जब मैंने क्रिकेट नहीं खेली, कोचेस को नजर नहीं आ रहा।
तो मेरा मतलब ये है कि डोमेस्टिक में बताऊं कितने लड़के हैं बाकी जो जिन पे मतलब, और कौन है? मास सदाकत पिशावर का ओपनर, अब उसको कहाँ खिलाओगे? उस्मान खान जो स्क्वाड में है वो ओपनर। सैम अयूब फखर जमान जब आ जाएंगे ना, सैम वन फखर जमान वन डॉन, आपके पास हारिस, नवाज, उस्मान तीन, इन तीन में से आपको एक को पिक करना पड़ेगा। और अगर वो मास सदाकत भी आता है तो वो भी ओपनर है, उस्मान खान भी आता है वो भी ओपनर है, ठीक है? तो आप एक ही लड़का होगा, आपको चौथे पे समझता, आपको चार पांच छह इसके प्लेयर आपके पास नहीं है। और डोमेस्टिक में एक हैदर अली है, उसको भी देख लेंगे, आजम खान तो है नहीं। और इफ्तिखार है, मेरे पर्सनल ओपिनियन में खुद दिल से इफ्तिखार बेहतर है, उसने 2024 की T20 में भी अच्छा 22 में भी किया था। और मेरे हिसाब से वो फिर वो फोर्थ डायमेंशन आप बोल सकते हो कि वो चारों तरफ खेल सकता है, उसको इंडक्ट कर लो। अगर इसको खिलाना है ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैंने पूरा आपको बता दिया रोड मैप, ठीक है ना, कि कौन सी चीजें जो है ना मेन मैटर करती है क्रिकेट में। ये डाल डाल के अब वो कंफ्यूज हुए हैं, वो जाते हैं उनको समझ ही नहीं आती। और ग्राउंड शॉट, मुझे हैरत है क्या, ना हारिस के पास ग्राउंड शॉट है, ना नवाज के पास ग्राउंड शॉट है, ना समद के पास। ये क्या ग्राउंड शॉट नहीं खेल सकते क्या? ग्राउंड शॉट से मराती है कि चलो चौका नहीं मारो, ड्राइव तो कर लो। क्या ऑफ स्टंप पे नहीं खेल सकते? क्या स्ट्रेट ड्राइव नहीं खेल सकते? क्या ये सिर्फ बस बैट घुमाने के लिए आए? भाई बकाया 3 T20 है, कुछ साबित कर दो, यकीन करो, वरना तो ये सारे खिला खिला के भी ना कोई भी नहीं रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके प्लेयर ही नहीं होंगे, और शायद हॉकी प्लेयर आपको डालने पड़े। अस्सलाम।